अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो पीपीएससी के लेक्चरर फिजिक्स एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपके साथ 2015 का पेपर शेयर कर रही हूँ विद सॉल्यूशन। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि फिजिक्स के किस एरिया में से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए वेक्टर इज ए टेंसर ऑफ रैंक। रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ डायरेक्शन रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द टेंसर। तो जो स्केलर है उसका रैंक 0 होता है और वेक्टर का रैंक 1 होता है। तो ऑप्शन ए। If commutator of two operator A and B equal to 0, then two operators are said to be two operator A and B are said to be commute। तो आपके पास ये ऑपरेटर्स कम्यूट करेंगे अगर इनका कम्यूटेशन रिलेशन 0 होगा। तो ऑप्शन सी। थर्ड है पार्शियल रो बाय पार्शियल टी प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू 0। तो आपने बताना है कि ये कौन सी इक्वेशन है, क्या लैप्लास है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, या टेंसर है, या इक्वेशन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 3 का आंसर क्या होगा? बी। फोर्थ है आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ। अब आपने बताना है कि इसमें से क्या वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, क्या वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है, या इनर्शिया है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जीरोथ लॉ जो होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्क्राइब द टेम्परेचर। ठीक है ना, वो टेम्परेचर से रिलेट करता है, आपको टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन देता है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो आपको एनर्जी की इन्फॉर्मेशन देता है, एनर्जी से रिलेटेड है। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपको वो एंट्रोपी से रिलेटेड है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इसको नोट डाउन कर लें। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्पेशल फॉर्म ऑफ। तो आंसर क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन ए। फिफ्थ है आपके पास द पोलर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स द रेंज ऑफ फाई वेरिएबल इज। आपके पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स जो आर थीटा फाई हैं, तो फाई वेरिएबल की रेंज क्या होगी? आर की आपके पास होती है 0 टू इन्फिनिटी या 0 टू आर। आर शुड बी पॉजिटिव। थीटा जो है वो 0 से पाई होता है, फाई जो है 0 से 2 पाई होता है। तो आंसर क्या होगा? डी, 0 से 2 पाई। 6 moment of inertia is a tensor of rank 2। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। 7th है द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी सेम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। अब आपको 2 एंगल दिए हैं, ठीक है, तो उनका उन दो एंगल्स के लिए रेंज सेम होगी जिनका सम जो है 90 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी करेक्ट आ रहा है। 7 का ऑप्शन है बी, 30 एंड 60। The work done by compound pendulum in one complete oscillation is 0। क्यों? क्योंकि आपके पास डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो फोर्स के परपेंडिकुलर होगी। 9th है ए मैन इनसाइड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट फील्स वेटलेसनेस बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द अर्थ इज। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? वो बेसिकली होता क्या है कि वो सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल होती है। तो ऑप्शन बी। 10th है आपके पास द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर p along y axis is वेक्टर p by 2। द एंगल मेड बाय वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल इज। यहाँ पे मैंने एक वेक्टर p जो है वो ड्रॉ की है जो हॉरिजॉन्टल के साथ x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। आपको y एक्सिस जो आपके पास y कंपोनेंट है वो गिवन है, तो आपने यहाँ पुट किया तो साइन इनवर्स ऑफ हाफ जो है वो 30 के इक्वल होता है। तो आंसर क्या होगा? 30। ठीक है, इसलिए आप ये याद रखें कि जो कॉस और साइन या टेन की जो वैल्यूज हैं 0, 30 और 45 और 60 के लिए क्या होंगी? ठीक है, 45 के लिए दोनों की सेम होती है 1/√2। और तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 30 आ रहा था तो इसलिए हमने हाफ जो है इसका सिलेक्ट किया, साइन इनवर्स ऑफ हाफ इक्वल टू 30। ठीक है, 45 इसका आंसर नहीं होगा। ERG स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक रेटिनोग्राफी। सी। 12. It is possible to distinguish between transverse and longitudinal waves by studying the property of। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो दोनों वेव्स को डिस्टिंग्विश करी है? ऑब्वियसली वो कौन सी है? पोलराइजेशन। तो ऑप्शन ए। 13. Which one of the following represent a traveling wave। तो वो आपके पास होनी चाहिए a cos kx minus omega t। अब आपके पास यहाँ पे kx प्लस ओमेगा टी वाली एक ये टर्म आ रही है, एक आ रही है kx माइनस ओमेगा टी। अच्छा, बेसिकली होना क्या चाहिए? kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है ना, अगर साइन के साथ भी हो या कॉस के साथ तो भी हो तो kx माइनस ओमेगा टी हो। अगर आप इसको इंटरचेंज कर दें तो माइनस साइन तो है, कॉस तो एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन अगर यहाँ पे इंटरचेंज करें तो साइन के साथ एक माइनस साइन हो
तो फिर आपके पास ये एक्सेप्टेबल होगा। तो इसलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन आ रही है, डी ऑप्शन को हम करेक्ट नहीं करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन नॉट बी पोलराइज, तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा वो पोलराइज नहीं हो सकती, तो इनमें से कौन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड वेव्स, ठीक है, तो ऑप्शन बी। ऑल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड टू डायरेक्ट करंट बाय, क्या वो मोटर से होता है, डायनेमो, ट्रांसफार्मर या रेक्टिफायर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास रेक्टिफायर होगा, ऑप्शन डी। यहाँ मैंने डायनेमो जो है उसको आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, इसको आप देख लें कि वो क्या होता है। बेसिकली आपके पास एक होता है एसी जनरेटर और एक आपके पास है डीसी जनरेटर, ठीक हो गया। तो जो डीसी जनरेटर है उसको आप एक नया नाम दे रहे हैं डायनेमो, ठीक हो गया। जो एसी जनरेटर है जिसको आप ऑल्टरनेटर भी कहते हैं, उसमें आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है, जो आउटपुट आ रही है वो एसी करंट मिल रहा है, ठीक है। और उसका प्रिंसिपल भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही होता है। डायनेमो का प्रिंसिपल भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है। इसमें एक स्टेशनरी मैग्नेट होता है, एक आपके पास रोटेटिंग मैग्नेट होता है। तो एक जो मैग्नेट जो है, जो आप रोटेटिंग मैग्नेट को उसको रोटेट करेंगे तो वो जो स्टेशनरी मैग्नेट है उसकी फील्ड को वो कट डाउन करेगा, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा और करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन जो करंट होगा वो डीसी करंट होगा, ठीक है। तो फर्क क्या है डायनामो और जो एसी जनरेटर है उसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि डायनामो में आपके पास डीसी करंट आएगा और जो आपके पास ऑल्टरनेटर है या एसी जनरेटर है वो आपको एसी करंट देगा। तो ये जस्ट यहाँ पे आपको डिफरेंस जो है मैंने उसको बता दिया आपको। तो ऑप्शन फ़िलहाल जो लेकिन इस ऑप्शन का जो आंसर है वो तो होगा ऑब्वियसली डी ही होगा। At resonance the value of power factor in LCR series circuit is वो 1 होती है, ठीक है। अगर आपके पास पैरेलल सर्किट हो तो उसके लिए भी 1 होगी। Two parallel वायर्स कैरिंग करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, अब दो मैंने यहाँ पे एक ये वायर 1 होगी जिसमें करंट की डायरेक्शन शो कर दी और एक वायर 2 में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड शो कर दी। तो पहले करंट 1 की वजह से जो करंट या आप यूँ कहें कि जो वायर 1 है उसमें जो करंट फ्लो करे उसकी वजह से जो वायर 2 पे जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन आएगी ये आपके, ठीक है। वो जैसे आप कह रहे हैं कि वो टुवर्ड्स ईस्ट है या टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है, उसकी ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। राइट हैंड रूल से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो जो वायर 2 है, जो वायर 1 पे जो फोर्स लगा रही है उस F2 उसकी डायरेक्शन आप देखें कि वो टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है या आप इसको वेस्ट भी कह सकते हैं। तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है, तो इससे आपको पता चलेगा कि बोथ रिपेल ईच अदर। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डबल द कूलम फोर्स विल बिकम, कूलम फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/r² की। अगर आप डिस्टेंस जो है इसको आप डबल कर दें तो इसका मतलब ये होगा r² के साथ वो 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो फोर्स जो है वो 1/4 कम हो जाएगी। तो ये आपके पास आंसर होगा ए। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट एक्सेलरेट, किसको एक्सेलरेट नहीं कर सकते, ऐसे पार्टिकल जिन पे चार्ज नहीं है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन को जो है वो एक्सेलरेट नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज है, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल पे भी है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्स रेज इंक्रीज विद इट्स फ्रिक्वेंसी, ठीक हो गया। ये आप इसको याद रखें कि वो फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड है। Some amount of heat given to gas under isothermal condition will result in, अब isothermal condition means कि आपके पास आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है और टेम्परेचर जो है वो इंटरनल एनर्जी के प्रोपोर्शनल होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो जो आपने हीट प्रोवाइड की है वो कैसे यूज़ होगी, वो यूज़ होगी टू डू एक्सटर्नल वर्क। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ऑप्शन बी में भी यही लिखा हुआ है लेकिन साथ लिखा हुआ है चेंज इन टेम्परेचर, तो आइसोथर्मल कंडीशन की वजह से टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। द कंपोनेंट ऑफ R क्रॉस P इज, C कंपोनेंट आपने फाइंड करना है। तो इन देखें इन कंपोनेंट्स में से जहाँ पे Z नहीं आ रहा आप उसको करेक्ट कर दें। वैसे तो आप क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, तो वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी। द हैवीएस्ट क्लास ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, क्या वो प्रोटॉन्स होते हैं या लेप्टॉन्स, मीजॉन्स, बेरियंस, तो ऑब्वियसली कौन से होते हैं, बेरियंस। बेरियंस क्या आपके पास जिसमें आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को लेते हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स, ठीक है। बेरियंस जो है वो 3 क्वार्क से मिलके बनते हैं और सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग मास इक्वल और ग्रेटर देन पी। बेसिकली बेरियंस को आप डिफाइन कैसे करेंगे कि जो इनका मास जो है प्रोटॉन से ग्रेटर हो या उसके इक्वल हो।
The quantum number which is not involved in describing the orbit of an atomic electron is, तो डायरेक्टली कौन सा जो क्वांटम नंबर है वो इन्वॉल्व नहीं है, वो स्पिन है, तो S जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी. The ionization energy of an atom relative to binding energy of its nucleus is smaller. Option C. The macroscopic condition do not involve special assumption about structure of matter, radiation और field. अब इसमें जो macroscopic coordinates हैं वो structure of matter से related उनकी कोई assumption नहीं है, ठीक है, लेकिन microscopic coordinate की structure of matter से related assumption है. तो इसलिए जो आपका आंसर होगा 26 का आंसर वो बनेगा ऑप्शन ए 27. If the two system A and B are in thermal equilibrium with the system C, then these are not in equilibrium. तो zeroth law के according अगर दो सिस्टम ऑलरेडी एक थर्ड सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है तो वो जो तीनों सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम ही होगी. ए सी के साथ भी हो सकता है, बी सी के साथ भी इक्विलिब्रियम हम उसको में को ले सकते हैं. तो यहाँ पे कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं है जो करेक्ट हो, तो वो आप उसको करेंगे नन, ऑप्शन डी. 28. The following is an intensive coordinate of a thermodynamic system in equilibrium state. Intensive coordinates जो हैं which do not depend on the size of or amount of matter or you can say the volume of the matter. तो ये वॉल्यूम ऑप्शन ए भी करेक्ट नहीं हो सकता. चार्ज भी है जो याद रखें, चार्ज यहाँ पे एक्सटेंसिव कोऑर्डिनेट है और टोटल पोलराइजेशन भी एक्सटेंसिव है, ठीक है. तो प्रेशर जो है वो इसका आंसर होगा कि प्रेशर जो है वो इंटेंसिव कोऑर्डिनेट होगा, ऑप्शन बी. 29. द टाइप ऑफ वर्क विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स. हाइड्रोस्टैटिक वर्क भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, एडियाबैटिक भी हो सकता है, तो ऑप्शन सी जो है इंटरनल वर्क इसका आंसर होगा. इन थर्मोडायनेमिक्स वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, ऑप्शन ए. The SI unit of specific heat capacity is, अब आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है. तो del Q over m into delta T इसका जॉल kg पर केल्विन, तो ऑप्शन ए. All natural processes are irreversible, ऑप्शन बी. When a horse pull a wagon, the force causes the horse to move forward is the force. कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से जो हॉर्स है वो आगे मूव कर रहा है, तो बेसिकली जो ग्राउंड उस पर जो एग्जर्ट होकर रही है, ठीक हो गया. तो ये हो गया ऑप्शन डी. 34 है. द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस हुज वेक्टर सम कैन इक्वल टू 0. तो आपके पास जो आपके पास वेक्टर सम है इक्वल टू 0 कब होगा, जब आपके पास एक क्लोज डायग्राम बनेगी. तो एक क्लोज डायग्राम बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस रिक्वायर्ड है वो 3 है, ठीक है ना. 2 से तो नहीं बन सकती, 1 से भी नहीं बन सकती, तो 3 है, ठीक है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. A force of 3n acts perpendicularly to a force of 4n. Their resultant has a magnitude of, magnitude ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है. तो आंसर आएगा इसका 5n, ऑप्शन बी. A force, ओके, ये हो गया. A body in equilibrium may not have. अब आपके पास जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन होती है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम और बॉडी शुड बी इक्वल टू 0 और सम ऑफ ऑल द टॉर्क इक्वल टू 0. तो इसका मतलब है कि उसके पास एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. इन ऑर्डर टू कॉज, 37 है आपके पास. इन ऑर्डर टू कॉज ए मूविंग बॉडी टू परस्यू ए सर्कुलर पाथ इट इज नेसेसरी टू अप्लाई सेंट्रीपिटल फोर्स, ऑप्शन डी. A hole is drilled through the earth along a diameter and a stone drop into it. When a stone is at center of the earth, it has, अब उसके पास वेट भी नहीं होगा क्योंकि ग्रेविटेशन जो जी की वैल्यू वहाँ पे 0 होगी, एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, ठीक है, और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी, तो उसके पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मास, ऑप्शन ए. The rotational analog of force in linear motion is, अच्छा आपसे किसी का भी रोटेशनल एनालॉग पूछा जाए तो आपने उसका आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है. आर क्रॉस एफ क्या होता है, आर क्रॉस फोर्स टॉर्क होता है, तो ऑप्शन सी. अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द फोर्स नीडेड टू एलोंगेट एन इलास्टिक बॉडी बाय एन अमाउंट एस इज प्रोपोर्शनल टू, ये आपके पास हुक्स लॉ की स्टेटमेंट है या फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एस, ऑप्शन ए. 41.
ए शेयरिंग स्ट्रेस दैट एक्ट्स ऑन ए बॉडी अफेक्ट इट्स, शेयरिंग स्ट्रेस जो है वो उसकी शेप से रिलेटेड होता है, ठीक है, तो वो शेप को अफेक्ट करेगा, तो ऑप्शन डी। In simple harmonic motion, there is always a constant ratio between the displacement of the mass and its acceleration, ठीक है ना, acceleration should directly proportional to displacement of the body, and it is always directly to the mean position, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 43 waves transmit from one place to another energy, option D। 44 of the following properties of the wave, the one that is independent of the other is, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इनमें से किसी पर डिपेंड नहीं करती, क्या वो स्पीड है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, तो ऑब्वियसली वो एम्पलीट्यूड है, ऑप्शन बी। When a sound wave goes from air to water, the quantity that remain unchanged is its, अच्छा अब एक मैटर से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में साउंड वेव ट्रेवल करी है, ठीक है, वेव ट्रेवल करे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो उसकी अनचेंज रहेगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन करें, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 46 two blocks of lead on one twice as heavy as other are both at 50 degrees Celsius. The ratio of heat content of the heavier block to the lighter one. तो heat content का फार्मूला वही है MC इंटू डेल्टा टी, लेड आपके पास ब्लॉक है तो C की वैल्यू तो सेम होगी, आप इसका रेशियो लें हैवियर टू लाइटर वन, तो आंसर जो आएगा वो 2 आएगा, ऑप्शन C। 47 heat is closely related to energy, ऑप्शन B। सब्लिमेशन रेफर टू, जस्ट डेफिनेशन है वेब, अच्छा अब सब्लिमेशन क्या होता है कि आप सॉलिड को डायरेक्टली वेपराइज कर रहे होते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू लिक्विड, तो ऑप्शन ए उसका आंसर होगा, द वेपराइजेशन ऑफ सॉलिड विदाउट फर्स्ट बिकमिंग लिक्विड अंडर कंडीशंस करेस्पॉन्डिंग टू इट्स ट्रिपल पॉइंट ए सब्सटेंस। जब इसमें क्या ऑप्शन हो सकती है, पहले आपको ये पता हो कि ट्रिपल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसमें सिस्टम जो है उसकी गैशियस, सॉलिड और लिक्विड स्टेट को एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, मे बी इन एनी और ऑल अबव स्टेट्स। 50 the ratio between the energy dissipated in some processes and the heat that appears as a result is the, ये ट्रिपल पॉइंट नहीं हो सकता, स्पेसिफिक हीट नहीं है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये उसकी डेफिनेशन है, आप इसको याद रख लें। 51 द स्मॉलेस्ट सब डिवीजन ऑफ ए कंपाउंड दैट एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज इट्स मॉलिक्यूल, 51 का आंसर क्या होगा, सी। 52 है आपके पास, द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा अब यहाँ पे फ्रिक्शन, हीट, टेम्परेचर और पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका बेसिकली जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो उसकी एनर्जी जो है वो टेम्परेचर की फॉर्म में जो है उसको रिलेट कर सकते हैं, तो आंसर होगा सी। द फिजिक्स अंडरलाइंग द ऑपरेशन ऑफ ए रेफ्रिजरेटर मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द फिजिक्स अंडरलाइंग, अब इससे इन दोनों इसमें से जो रेफ्रिजरेटर की फिजिक्स है वो किससे मैच कर रही है, ऑब्वियसली वो हीट इंजन से मैच कर रही है, ठीक है, तो ऑप्शन ए। 54 the law that governs the force between electric charge bears the name of, कौन सी चार्ज होती है, कूलम फोर्स, ऑप्शन सी। 55 the electron volt is a unit of, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, ऑप्शन सी। 56 a certain wire has a resistance R, the resistance of another wire identical with the first except for the having twice its diameter, आपने दो वायर्स ली हैं, दोनों की रेजिस्टेंस जो है सेम है, लेकिन आपने क्या किया कि उसके डायमीटर को चेंज किया, आप कह रहे हैं कि उसका लेंथ भी सेम है, रेजिस्टिविटी भी सेम है, सिर्फ आप उसके एक का डायमीटर दूसरे से डबल है, तो फिर उस पर क्या फ़र्क होगा, रेजिस्टेंस पे उसकी क्या होगी रेजिस्टेंस, क्योंकि आर स्क्वायर के साथ रिलेट कर रहा है, उसको सॉल्व कर लें तो वो जो न्यू रेजिस्टेंस होगी वो R4 के साथ डिक्रीज करेगी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Separation between the plates of parallel plate capacitor whose original capacitance was C is doubled. These capacitance is now, सेपरेशन आपने डबल कर दी है, फार्मूला है आपके पास कैपेसिटेंस का A एप्सिलॉन बाई डी ए, यहाँ पे क्या है एरिया, ठीक है, आपने जो सेपरेशन डबल करेंगे तो जो कैपेसिटेंस है वो हाफ हो जाएगी, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
58 a time required to charge a capacitor depends on, वो टाइम कॉन्स्टेंट किसके इक्वल था, R into C, तो यहाँ पे होगा the product of its capacitance and the resistance in the circuit. Option D. 59 a current is flowing north along a power line, the direction of the magnitude above it neglecting the earth field is, अच्छा अब ये आप यूँ ड्रॉ कर लें कि नॉर्थ की तरफ जो है पावर लाइन है जिसमें करंट यूँ फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें, तो जैसे आप यूँ समझें कि आपने इस पावर लाइन को जो राइट हैंड में ग्रैस्प किया हुआ है, ठीक है, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो तो टुवर्ड्स नॉर्थ होगी, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह बनती है वो ईस्ट की तरफ आ रही है, तो वो बी होगा. 60 when a diamagnetic substance is inserted in a current carrying coil the magnetic field is, अब diamagnetic substance जो है वो करंट को रिपेल करता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको वो रिपेल करेगा, ठीक है, उसको अपोज करेगा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, तो ऑब्वियसली करंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी, तो ऑप्शन ए डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है. 61 the time required for a charged particle to make complete revolution in a magnetic field does not depend upon, हमें यहाँ क्या चाहिए कि टाइम पीरियड जो है वो एक चाहिए जो एक चार्ज पार्टिकल का जो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका फार्मूला आपको पता है टाइम पीरियड का 2πr/v, तो r की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी कैसे कि आप मैग्नेटिक फोर्स और सेंटीमीटर फोर्स को आपने इक्वल किया, ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स विल सप्लाई द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स, तो इसलिए आप उसको बैलेंस करें, यहाँ से आपने आर की वैल्यू फाइंड की mv/qb, फिर यहाँ पुट करें तो आप देखें कि ये मैथ पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, चार्ज क्यू पी भी डिपेंड कर रहा है, बी भी नहीं हो सकता, एनर्जी देखें एनर्जी की फॉर्म यहाँ पे नहीं आ रही, एनर्जी या वेलोसिटी की फॉर्म नहीं आ रही, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो बी है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी. 62 the fact that electric field is produced in conductor whenever magnetic lines of force move across it refers to as, तो ये किसका या स्टेटमेंट है, Faraday's law का. Lenz's law is consequence of law of conservation of energy. 64 a dynamo is often said to generate electricity, it actually acts as a source of EMF. 65 the time required for a current to establish in a circuit depends on, किस पे डिपेंड कर रहा है, its inductance and its resistance, ठीक है. Which of the following is not electromagnetic in nature, तो जो longitudinal wave होगी वो electromagnetic नहीं होगी, तो sound wave, option D. 67 beats are the result of constructive and destructive interference. 68 longitudinal wave do not exhibit, जाहिर है वो क्या नहीं करेंगी, polarization, option D. 69 a crucial experiment that leads to theory of relativity was performed by Michelson and Morley. 70 an observer moves past a stationary electron on the earth's surface he detects, अच्छा अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स वो गलती कर सकते हैं कि आप ये समझेंगे कि अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिटेक्ट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे जीरो है, लेकिन आप यहाँ देखें कि ऑब्जर्वर जो है इटसेल्फ जो है वो मूव कर रहा है, ठीक हो गया, तो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन की जो रेफरेंस ऑफ फ्रेम होगा उसमें आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ट्रांसफॉर्म होती नजर आएगी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑब्जर्वर यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. 71 relative to original photon the photon that emerges after a collision with an electron has, उसकी एनर्जी अब कम होगी आफ्टर कोलिजन, ठीक है, तो ऑप्शन एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो ऑप्शन सी. Modern physics theory indicate that only moving particles exhibit wave behavior. 73 when a beam of light is used to determine the position of an object, the maximum accuracy is achieved if the light is, अच्छा अब उसकी लाइट की जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर होनी चाहिए, लॉन्गर वेवलेंथ होगी तो आप वो वेव स्प्रेड आउट हो जाएगी और आपको जो आप उस पोजीशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट नहीं कर सकते विद मैक्सिमम एक्यूरेसी, तो ऑप्शन क्या होगा, सी. 74 द टोटल एनर्जी ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इज, वो लेस देन जीरो होती, नेगेटिव होती है तो इसलिए आप यहाँ पे लेस देन जीरो करेंगे, ऑप्शन ए. द हाइड्रोजन एटम विल बी इन इट्स ग्राउंड स्टेट इफ इट्स इलेक्ट्रॉन इज इन लो स्टेट. 76 द एनर्जी ऑफ क्वांटम स्टेट इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द क्वांटम नंबर n. 77 the two electron in the helium atom
will have opposite spin according to Pauli exclusion principle. 78. There are no expected line absent from the spectra of hydrogen. 79. A molecule whose चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट परफेक्टली सिमेट्रिकल इज कॉल्ड. अब जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो जैसे उसकी एग्जांपल है वाटर, तो वो वाटर का आप जो डायग्राम है, ठीक है, उसमें आप देखें तो जो उसकी बॉन्ड के साथ जो उसकी डायग्राम है तो वो बनती है, वो सिमेट्रिकल नहीं है, तो वो पोलर मॉलिक्यूल. उसका ऑप्शन तो जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा पोलर मॉलिक्यूल. जैसे आप वाटर के लिए देखते हैं तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल की एग्जांपल है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल होती है. ऑप्शन ए. 80. Water is an excellent solvent because its molecules are polar. 81. All of the ions that pass through cross electric and magnetic field without deflection have the same. 81 का आंसर क्या होना चाहिए कि वो उसकी स्पीड सेम हो, क्योंकि वेलोसिटी सिलेक्टेड मेथड के अकॉर्डिंग v इक्वल टू e by b, तो ऑप्शन इज बी. 82. The relative to sum of masses of its constituent nucleons, the mass of nucleus is. अच्छा, अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस जो आपके पास क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स है उनका मैस ज़्यादा होता है, लेकिन जो न्यूक्लियस का मैस इटसेल्फ जो कम होता है, तो वो जो डिफरेंस है वो बाइंडिंग एनर्जी में या मैस डिफेक्ट में अपीयर होता है, ठीक है. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी. द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम रिलेटिव टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज, ठीक है, सी था इसका आंसर. युकावा थ्योरी सजेस्ट दैट न्यूक्लियर फोर्सेस अराइव थ्रू द एक्सचेंज ऑफ. तो यहाँ पे युकावा थ्योरी आप याद रखें कि वो मेसॉन से रिलेटेड रखें, एक्सचेंज ऑफ मेसॉन से रिलेटेड है, तो ऑप्शन डी. 85. द टनल इफेक्ट मेक्स पॉसिबल अल्फा डीके. ऑप्शन ए. A nucleus with an excess of electron may detect radioactively with the emission of. अब एक आपके पास न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एक्सेस में है, ठीक है, तो वो जब उसका एमिशन होगा तो बेसिकली वहाँ पे बीटा पार्टिकल आएंगे, तो बीटा पार्टिकल की ऑप्शन तो नहीं है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को टिक करेंगे, ठीक है, सी ऑप्शन. 87. द फर्स्ट फेज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ. पहले क्या होता है कि कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म होता है, उसके बाद डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, तो ऑप्शन बी. 88. Of the following elementary particle, the one that never decays in the free space is. तो वो जिसकी हाफ लाइफ जो है बहुत ज़्यादा होती है वो, ठीक है, तो वो है प्रोटॉन, मोस्ट स्टेबल पार्टिकल. 89. अनस्टेबल एलिमेंट्री पार्टिकल हैवियर देन द प्रोटॉन्स आर कॉल्ड. जो अनस्टेबल उसको हम कहते हैं हाइप्रॉन्स, इसको आप याद रखें. 90. A quantity not always conserved in the decay of elementary particle is. अच्छा, अब जब आपके पास ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स का डिके है, ठीक है, तो इनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक चार्ज, लेप्टॉन नंबर, बैरियन नंबर, ये सब कंजर्व करना चाहिए. सिर्फ जो क्वांटिटी कंजर्व कभी कभी नहीं करती, ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है कि वो कंजर्व नहीं कर रही, तो वो कौन सी होती है? स्ट्रेंजेंस नंबर. 90 का आंसर डी. 91. The grid is moved closer to the cathode without changing anything. The amplification factor of the valve will. अब ये जो वॉल्व है ना, ये यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब की बात हो रही है, ठीक है, आप वैक्यूम ट्यूब का आर्टिकल आप उसको रीड आउट कर लें, आपको उसका आइडिया आपको होना चाहिए. जो 2 क्वेश्चन जो है यहाँ पे इससे रिलेटेड आए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा कि आपने ग्रिड को कैथोड के करीब लेके आए हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है वो इंक्रीज होना चाहिए, तो ऑप्शन डी जो है ऑप्शन ए करेक्ट होगा. 92 का है ऑन मेकिंग ग्रिड पोटेंशियल एक्सेसिवली नेगेटिव प्लेट रेजिस्टेंस. अब प्लेट रेजिस्टेंस या प्लेट वो किसको कह रहा होता है? वो एनोड है बेसिकली, ठीक है, तो अगर आप ग्रिड को नेगेटिव करें तो एनोड तक तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स जो है वो पहुंचेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दिया, ठीक है, तो जो करंट की वैल्यू है वो आपके पास 0 तक हो जाएगी, 0 को अप्रोच करेगी, तो जो प्लेट रेजिस्टेंस है वो आपके पास इन्फिनिट हो जाएगा. ठीक हो गया. ये प्लेट रेजिस्टेंस आपके पास डायनामिक होती है, ये चेंज हो सकती है टाइम के साथ साथ, और इसका फार्मूला होता है del V ओवर del IP. ठीक है, तो अगर ये क्वांटिटी 0 को अप्रोच करी है तो इसका मतलब है कि प्लेट रेजिस्टेंस इन्फिनिट होगा. ऑप्शन बी.
93 द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज, ऑब्वियस इसका आंसर क्या होता है 3, 93 का सी ऑप्शन नेगेटिव होगा। 94 इन एन एम्पलीफायर मैक्सिमम वोल्टेज गेन इज ऑब्टेन व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, इसको आप याद रखें कब होगा, जब लोड रेजिस्टेंस प्लेट रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, ऑप्शन सी। 95 द रेक्टिफाइंग एक्शन वी यूज, रेक्टिफाइंग एक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम डायोड यूज करते हैं, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी। 96 AC प्लेट रेजिस्टेंस ऑफ ए डायोड वॉल्व एट सैचुरेशन इज, अब ये अगेन वैक्यूम ट्यूब का क्वेश्चन है कि सैचुरेशन पे जो आपके पास प्लेट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिट होती है, क्योंकि करंट आपके पास मैक्सिमम हो चुका होता है कि उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास तो सैचुरेशन पे इसका आंसर होगा, ठीक है। और अच्छा हाँ, एक और बात कि अगर हम ये कहते हैं कि हम ये क्वेश्चन इस तरह होता है एसी प्लेट रेजिस्टेंस ऑफ ए डायोड वॉल्व एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे इसका आंसर 0 होना था। 97 LDR light depending resistance become essential when operation amplifier is used as night switch. 98 which is not the basic operation of Boolean algebra, तो उसमें जो है नॉट भी है, एंड भी है, और भी है, तो कौन सा नहीं है, येस ऑपरेशन, ऑपरेशन ए। 99 ए फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन प्रैक्टिकली ऑफर्स, अब यहाँ पे वर्ड प्रैक्टिकली यूज हुआ है, तो आइडियली होता तो हम करते जीरो रेजिस्टेंस, प्रैक्टिकली अब वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो शो करेगा, तो इसलिए आपके पास ऑप्शन बी होगा, वेरी लो रेजिस्टेंस। लास्ट है आपके पास ए सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, बेसिकली कौन सा होता है, इज वर्स बाइस पीएन जंक्शन। तो यहाँ तक जो है वो क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज वो कंप्लीट हो गए हैं, इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।